जय माता दी भक्तों। आज हम एक ऐसे पावन व्रत की चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश करता है बल्कि अशांत मन को परम संतोष की प्राप्ति कराता है। यह व्रत है मैया संतोषी माता का शुक्रवार व्रत। कहते हैं कि जिस घर में संतोष है वहाँ साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। आज के इस वीडियो में हम संतोषी माता की वह प्राचीन और चमत्कारी कथा श्रवण करेंगे जिसे सुनने मात्र से सोया हुआ भाग्य जाग उठता है। हम जानेंगे कि कैसे एक दुखी नारी ने अपनी श्रद्धा से पत्थर को भी पिघला दिया और माता की कृपा से अपने उजड़े हुए संसार को फिर से बसाया। इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि हम कथा के साथ साथ पूजा की वह गुप्त विधि और सावधानियां भी बताएंगे जिनके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्राचीन काल की बात है। एक बूढ़ी माँ थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे दिन रात मेहनत करते और कमाते थे, जबकि 7वां बेटा थोड़ा भोला और सीधा साधा था। वह घर के काम देखता था। माँ अपने 6 कमाऊ बेटों से अगाध प्रेम करती थी। उनके लिए 56 भोग बनाती थी, लेकिन छोटे बेटे के साथ वह सौतेला व्यवहार करती। जब 6 भाई भोजन कर लेते तो उनकी थालियों में जो जूठन बच जाती, माँ उन सबको बटोर कर एक लड्डू बना देती और अपने 7वें बेटे को वही खिलाती। भोला बेटा अपनी माँ के प्रेम से इतना अंधा था कि वह समझता था कि माँ उसे सबसे अंत में बड़े प्यार से विशेष भोजन देती है। एक दिन छोटे बेटे की पत्नी ने उसे एकांत में बिठाकर सत्य से अवगत कराया। उसने कहा, स्वामी, आप जिसे माँ का प्रसाद समझ रहे हैं वह दरअसल आपके भाइयों की जूठन है। पति को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी आंखों से यह दृश्य देखने की ठानी। अगले दिन भोजन के समय वह पेट दर्द का बहाना कर रसोई के कोने में छिप गया। उसने देखा कि उसकी माँ ने सचमुच जूठन बटोरी और उसके लिए थाली सजाई। उसे गहरा आघात लगा। उसने उसी क्षण घर छोड़ने का निश्चय किया। पत्नी के पास जाकर उसने विदा मांगी। पत्नी की आंखों में आंसू थे, पर उसने पति के गौरव के लिए उसे जाने दिया। निशानी के तौर पर पत्नी ने अपनी अंगूठी दी और पति ने अपनी यादें। 7वां बेटा परदेश चला गया। वहाँ एक बहुत बड़े सेठ की दुकान पर उसने काम मांगा। उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत देखकर सेठ ने उसे अपना साझेदार बना लिया। देखते ही देखते वह दरिद्र बालक करोड़पति बन गया। वह अपने काम में इतना रम गया कि उसे अपने घर परिवार की सुध ही न रही। इधर पीछे से उसकी पत्नी पर पहाड़ टूट पड़ा। सास और जेठानियां उसे दिन भर कोल्हू के बैल की तरह खटाती। उसे जंगल से लकड़ियां लाने को विवश किया जाता, खाने को भूसी की रोटी और पीने को फूटे नारियल के खोल में पानी दिया जाता। एक दिन वह दुखी होकर जंगल में रो रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ स्त्रियां सुंदर वस्त्र पहनकर एक पीपल के नीचे पूजा कर रही हैं। उसने जिज्ञासावश पूछा, बहनों, आप यह क्या कर रही हैं? स्त्रियों ने उत्तर दिया, यह संतोषी माता का व्रत है जो श्रद्धा से शुक्रवार को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाता है और खटाई का त्याग करता है। माता उसकी दरिद्रता दूर कर मनवांछित फल देती हैं। उस स्त्री ने उसी समय माता से मन्नत मांगी और लकड़ियां बेचकर जो 2 पैसे मिले उससे गुड़ चना खरीद कर माता का पहला व्रत किया। माता संतोषी तो दया की सागर हैं। जैसे ही उसने व्रत किया, परदेश में बैठे उसके पति को अपनी पत्नी की याद सताने लगी। उसने बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात और उपहार लिए और अपने गांव की ओर चल पड़ा। इधर गांव में माता की कृपा से बहू को स्वप्न आया कि उसके दिन पलटने वाले हैं। वह फिर से मंदिर गई और व्रत किया। उसी दिन उसका पति गांव लौटा। उसने अपनी पत्नी की दुर्दशा देखी तो उसका हृदय पसीज गया। उसने अपनी माँ का घर छोड़कर अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर 7 मंजिला महल बनवाया। अब बहू के पास सब कुछ था। उसने माता के व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने अपनी जेठानियों के बच्चों को निमंत्रण दिया। जेठानियों ने द्वेषवश अपने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन के बाद खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय बच्चों ने जिद पकड़ ली, हमें इमली चाहिए, हमें नींबू चाहिए। नादान बहू ने बच्चों के हाथ में कुछ पैसे दे दिए। बच्चों ने बाहर जाकर इमली खरीद कर खा ली। माता का नियम टूट गया। खटाई खाते ही माता कुपित हो गईं। राजा के सैनिक आए और बिना कारण उसके पति को जेल में डाल दिया। बहू बदहवास होकर माता के मंदिर पहुंची। माता ने साक्षात दर्शन देकर कहा, पुत्री, तूने मेरे व्रत में खटाई का प्रयोग होने दिया, यह उसी का दंड है।
बहू ने रोते हुए माता के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगी। उसने दोबारा पूरी शुद्धता से उद्यापन किया। इस बार किसी ने खटाई को छुआ तक नहीं। माता प्रसन्न हुई। पति कारागार से मुक्त होकर घर आ गया। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। अब पूरा परिवार माता संतोषी का अनन्य भक्त बन गया और सुख शांति से रहने लगा। तो भक्तों, यह थी संतोषी माता की असीम महिमा। यदि आप भी अपने जीवन में अभावों से जूझ रहे हैं तो पूर्ण श्रद्धा के साथ इस शुक्रवार से यह व्रत आरंभ करें। माता संतोषी आपके भंडार भर देंगी और आपके जीवन में संतोष का अमृत घोल देंगी। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। भक्तों, केवल कथा सुनना पर्याप्त नहीं है, पूजा की विधि का सही होना भी अनिवार्य है। ध्यान से सुनिए। यह व्रत लगातार 16 शुक्रवार तक करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और संतोषी माता की तस्वीर स्थापित करें। माता के सामने एक जल से भरा कलश रखें। कलश के ऊपर एक कटोरी में 1.25 आने गुड़ और भुने हुए चने रखें। घी का दीपक जलाएं और माता का ध्यान करें। हाथ में थोड़ा गुड़ और चना लेकर पूरी एकाग्रता से कथा सुने या पढ़ें। पूजा के बाद कलश के जल को घर के कोने कोने में छिड़कें और बाकी जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। प्रसाद के गुड़ चने को घर के सभी सदस्यों में बांट दें। इस व्रत के कुछ बेहद कठिन लेकिन आवश्यक नियम हैं, जिन्हें तोड़ना वर्जित है। व्रत करने वाले व्यक्ति को पूरे दिन नींबू, इमली, दही, अचार या किसी भी प्रकार की खट्टी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन आपके घर में न तो खटाई बनेगी और न ही आप किसी को खटाई परोसेंगे। व्रत के दिन शाम को एक समय बिना खटाई का शुद्ध सात्विक भोजन करें। मन में शुद्ध विचार रखें और किसी की बुराई न करें। तो भक्तों, आशा है कि यह कथा और विधि आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय संतोषी माँ लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।